नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रामकृष्ण गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं दासूत्र। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सरकारी प्रक्रियाओं की जलेबी कैसे बनती है। पहले किसी परीक्षा में बैठने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई और फिर जब उस परीक्षा में बैठने का मौका मिले तब एग्ज़ाम देने में कोई दिलचस्पी ना दिखाना, ये परिणाम है उस सरकारी प्रक्रिया की जलेबी का। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये जलेबी कहाँ बन रही है। तो वैसे तो ये जलेबी मध्य प्रदेश में भी बन रही है, छत्तीसगढ़ में भी बन रही है, लेकिन फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। राजस्थान में हुई सब इंस्पेक्टर भर्ती यानी एसआई भर्ती 2021 आपको अच्छे से याद होगी। इस भर्ती परीक्षा का री एग्ज़ाम अभी होना है और इसी री एग्ज़ाम में अब सिर्फ 2,30,000 अभ्यर्थी ही बैठने वाले हैं। इसकी वजह यह है कि री एग्ज़ाम के लिए पहले भरे गए आवेदन पत्रों में सुधार और अपडेट करने का मौका इन अभ्यर्थियों को दिया गया था, लेकिन ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने अपडेट करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। पहले ये परीक्षा 3 दिन में आयोजित कर दी गई थी और अब परीक्षा एक ही दिन में यानी 20 सितंबर 2026 को प्रस्तावित है। ऐसे में नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, रिजल्ट भी जल्दी जारी हो सकता है। लेकिन कुछ डेटा हम आपको बताना चाहेंगे कि जो पहले परीक्षा हुई थी उसमें 7,97,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और इनमें से 3,83,097 अभ्यर्थी पिछली परीक्षा में बैठे थे, जो 13 से 15 सितंबर 2021 में हुई थी, पहली परीक्षा थी। पेपर लीक के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई। जब री एग्ज़ाम कराने का फैसला लिया गया तो 8 मई को पहले सिर्फ परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को ही मौका दिए जाने की बात की गई। बाद में सभी अभ्यर्थियों ने परीक्षा में शामिल होने की याचिका लगाई, कोर्ट से मांग की, लड़ाई लड़ी, तब उन्हें परीक्षा में शामिल होने की छूट दे दी गई। अभ्यर्थियों को उनके पहले भरे गए आवेदन फॉर्म में सुधार और अपडेट करने का मौका भी दिया गया था और संशोधन ना करने वालों को भी एडिट मोड में जाकर संशोधन की ज़रूरत नहीं वाले पॉइंट पर क्लिक करना था। लेकिन सिर्फ 2,30,000 अभ्यर्थियों ने ही री एग्ज़ाम में रुचि दिखाई है। अब क्योंकि उम्मीदवार कम हैं, एग्ज़ाम एक दिन में हो जाएगा, तो नॉर्मलाइजेशन जैसी किसी चीज़ की ज़रूरत इसमें पड़ने वाली है नहीं। अब ये नॉर्मलाइजेशन क्या है वो भी थोड़ा सा बता देते हैं। दरअसल ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल अलग अलग शिफ्ट में होने वाली परीक्षाओं में अंकों को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। यानी अगर परीक्षा सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम की शिफ्ट में हुई तब नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है अंकों के गणना के लिए। इसका मुख्य उद्देश्य अलग अलग शिफ्ट के पेपर्स के कठिनाई लेवल के मुताबिक मार्क्स को एक समान स्तर पर लाना है, ताकि किसी भी अभ्यर्थी के साथ पक्षपात ना हो और सभी का इवैल्यूएशन निष्पक्ष तरीके से किया जा सके। अब ये परीक्षा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें है 859 पद। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दासूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasutra.com।